नाउ सी, ध्यान से देखो सब लोग, 10 डेज अगर लेट हुआ तो 5 रुपीज पर डे फाइन पे करना पड़ेगा। ओके, फिर उसके बाद में अगर आता है नेक्स्ट 10 डेज, नेक्स्ट 10 डेज का मीन्स व्हाट, मीन्स अभी वाले जो 10 डेज थे उसके बाद नेक्स्ट 10 डेज, अभी वाले जो 10 डेज थे उसके बाद वाले 10 डेज, ठीक है, मीन्स दिस इज द न्यू स्लैब, दिस इज नॉन एज स्लैब सिस्टम। तो नेक्स्ट 10 डेज, अभी नेक्स्ट 10 डेज की देखो, ये वाला जो अमाउंट डाला है और डेज ग्रेटर देन 0 लेस देन इक्वल टू 10, तो डेज मल्टीप्लाई बाय 5 मीन्स पर डे 5 रुपीज, दिस इज करेक्ट, है ना, इतना ठीक है ये। देन आफ्टर दैट days greater than 10 and days less than 20, how this 20 came, वहां तो 20 था ही नहीं, but it is written now next 10 days means 10 के बाद जो 10 आते हैं नेक्स्ट, मतलब कि उस फर्स्ट वाले 10 डेज के बाद जो नेक्स्ट 10 डेज आएगा, तो दैट्स व्हाई इट इज 20, तो ये 20 डेज, मगर फर्स्ट वाले 10 डेज तो 5 रुपीज के अकॉर्डिंगली देने पड़ेंगे ना। देखो जैसे कि हम फोन बिल पे करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करते हैं, है ना, तो फर्स्ट जिसमें जब लिखा होता है ना फर्स्ट दिस फर्स्ट डेज और फर्स्ट 5 फर्स्ट 10, तो मतलब कि फर्स्ट 10 डेज अगर 20 डेज हो गए, सपोज यूजर ने बुक इशू कराई है और वो बुक इशू हुई है 15 डेज के लिए, ठीक है, तो 15 डेज के लिए जो बुक इशू हुई है, तो फर्स्ट 10 डेज का तो अमाउंट जो यूजर है, जो स्टूडेंट है, वो पे करेगा 5 रुपीज के अकॉर्डिंग ओनली। फिर उसके बाद में नेक्स्ट 5 डेज के लिए वो पे करेगा 10 रुपीज के अकॉर्डिंगली। आर यू गेटिंग? देखो 10 डेज, यहाँ की इसकी कैलकुलेशन चेक करो, 10 मल्टीप्लाई बाय 5, इट मीन्स फर्स्ट 10 डेज, ये वाला जो स्लैब था ना, ये इसकी कैलकुलेशन भी हमें इसमें करनी पड़ेगी, ठीक है। देन प्लस डेज माइनस 10, क्योंकि फर्स्ट 10 डेज की कैलकुलेशन तो ये हो गई, तो जितने भी रिमेनिंग डेज बचे हैं 20 तक, 20 डेज में से जितने भी रिमेनिंग डेज बचे हैं उनका फाइन है 10 रुपीज पर डे, ठीक है, अंडरस्टूड। अब इस प्रोग्राम में एक छोटी सी मिस्टेक है, यू विल टेल दैट मिस्टेक, आई एम नॉट गोइंग टू टेल, ठीक है। अभी इतना ठीक है, इतना कैलकुलेशन समझ में आया? इज दिस कैलकुलेशन क्लियर? ओके, इसके बाद क्वेश्चन में था मोर देन 20, मोर देन 20 मतलब कि देखो फर्स्ट इफ में हो गया 10 डेज की कैलकुलेशन, नेक्स्ट वाली कंडीशन में हो गया 20 डेज की कैलकुलेशन, फिर उसके बाद अगर 20 डेज से ज्यादा हुआ तो इसलिए ग्रेटर देन 20, तो अब फर्स्ट 10 डेज की कैलकुलेशन तो 5 रुपीज के अकॉर्डिंग होगी, फिर उसके बाद मीन्स उसके नेक्स्ट 10 डेज की कैलकुलेशन 10 रुपीज के अकॉर्डिंग होगी, और फिर अब डेज कितने बचेंगे, 10 और 10 20 डेज की कैलकुलेशन तो हो गई ना, तो जितने भी डेज बचे हैं वो 20 में से माइनस करने हैं, मीन्स 20 डेज उस डेज में से माइनस करने हैं, तो वो जो डेज बचेंगे उनकी कैलकुलेशन होगी 20 के अकॉर्डिंग, राइट। फिर उसके बाद अगर एल्स लिखना है तो ऐसा कर सकते हैं, या फिर एल्स के अंदर भी हम ये अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं, एंड द अमाउंट इज, जो भी अमाउंट है वो हम यहाँ पर डिस्प्ले कराएंगे। But one mistake is there. Who can tell me the mistake? Preet, can you tell me the mistake in this program? ओम, तुम्हें खुद को समझ में आ रही है क्या एक मिस्टेक है इस प्रोग्राम में? Yes, ma'am. I forgot to write the else. Means एल्स तो if लिखा else. है, Else if else if. yes, देखो दिस इज वेरी बिग मिस्टेक और इट इज अ जेन्युइन, समटाइम वी कैन डू इट। सी, इफ कंडीशन फिर दूसरी कंडीशन भी इफ, तो इसका मतलब कंपाइलर इसे भी चेक करेगा, इसे भी चेक करेगा, इसे भी चेक करेगा, तो फिर वो एरर हो जाएगी, क्योंकि वो कैलकुलेशन इसके थ्रू भी कर देगा, इसके थ्रू भी कर देगा और इसके थ्रू भी कर देगा। दैट्स व्हाई ओनली द फर्स्ट कंडीशन विल बी गिवन इन द इफ, then the second condition else if, then again else if. Chandan, now is it correct? मिस मेरा प्रोग्राम नहीं है। Hmm? मिस ये मेरा प्रोग्राम नहीं है। I know, but you are, ये विंडोज दिख रही है कि नहीं दिख रही है? हाँ यस मिस।
सबको प्रोग्राम समझ में आया? Yes. ओके, नाउ एग्जीक्यूट. ओम एग्जीक्यूट करो प्रोग्राम. हाँ, अभी डालेंगे 20. ओके, अगर 20 अब अभी नोटबुक पे कैलकुलेशन करके देखो. अगर 20 डेज यूजर ने बुक्स रखी है अपने पास तो कितना अमाउंट आना चाहिए? फर्स्ट 10 डेज का 5 रुपीज के Yes, Miss अकॉर्डिंगली होगा, है ना? फिर नेक्स्ट 10 डेज का 10 रुपीज के अकॉर्डिंग होगा, तो उनका एडिशन करके 150 होगा. Yes, ma'am. करेक्ट एवरीवन? इज इट हाँ, करेक्ट? Yes. Okay. Misunderstood the question. Okay. Now Om, same program send to all.